ठीक है जी, अब आप बैठ लो, फिर ऐसे तो बातें लंबी नहीं, बस बेटी का बयान लेना और कोर्ट में बयान के माँ बाप को बर्बाद कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। सरकार से पैसा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे तो परिवारों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं सर। अब लड़कियां हैं तो मासूम बच्चियां हैं, है ना, ये तो दरिंदों का शिकार होती हैं। तो ऐसे से जब ये दरिंदे खुलेआम घूमेंगे, सर ये बेटियां कहाँ सुरक्षित है? ऐसे लोगों के खिलाफ तो बिल्कुल गंभीर एक्शन होना चाहिए। अब तो टीवी में देखा करते थे कि क्राइम पेट्रोल में ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे को तो यही नहीं पता कि हमारे नजदीकी इलाकों में एक उसकी पंचायत प्रधान की ना सर एक इन्वेस्टिगेशन आप जरूर इसमें लाना कि ऐसी कितनी लड़कियों की वो बताया गई जब थी तो वो मेरे को चाकू दिखाता था, मैं तेरे को देख ले भाई कैसे करूंगा, मैं तेरा कत्ल कर दूंगा, तेरे घर वालों का भी कत्ल कर दूंगा अगर ये तेने सारी संबंध ना बनाए मेरे साथ। तो ऐसे ऐसे करके लड़की के साथ उसने ऐसे किया सर। देखो 4 तारीख को मेरे पास आई बेटी, 5 तारीख को भी पुलिस के साथ ही रही। हाँ जी, तो 3-4 दिन तो हमारे पास 3-4 दिन बेटी ने कुछ नहीं बोला सर। 3 तारीख को भी उसने संबंध बनाया इनके साथ। बेटी ने बताया नहीं ना, ये मैं तो आपके सामने पूछ रहा हूँ। 3 तारीख को भी आपने समझा दिया सर, मैं आपने समझाया इसको लड़की को। फिर इसके जिसका नाम है उसको न्याय दिलाने के लिए आज हम लोग पूरे हमारे राजपूत समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, स्वर्ण समाज के, जहाँ पर इस बेटी को एक पंचायत प्रधान के द्वारा 2 दिन तक बंधक बना के रखा। एक लड़के के द्वारा ज़बरदस्ती इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, इसको डराया धमकाया गया, डरा धमका के इसको अंतर्जातीय विवाह करने के लिए इसको प्रेरित किया गया और इसके माता पिता के खिलाफ इससे शिकायतें दर्ज कराई गई, झूठे लिव इन के कागज़ बनवाए गए, इसको चाकू के दम पर इसके साथ जोर जबरदस्ती की गई। 2 दिन तक एक प्रधान ने अपने घर में बंधक बना के रखा। लड़की ने शिकायत दर्ज कराई, उसके ऊपर FIR पंजीकृत हुई। आज हम लोग SP महोदय से मिले और हमने सीधे तौर पे कहा है कि वो पंचायत प्रधान और जो वो दूसरा लड़का है उसको तुरंत कार्रवाई के साथ गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जहाँ पर ये जो लोग हैं ये किसी कानून की आड़ में या कानून की योजनाओं का, ये सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये जो हमारे स्वर्ण समाज की बेटियों के घर बर्बाद कर रहे हैं, इनको ज़बरदस्ती इनको डरा धमका के, अब बेटी का बयान है कि जादू तंत्र भी किए जाते हैं। हम तो ये सुन के हैरान हो गए कि कहीं कमर पे जंतर बांधे जाते हैं, कहीं पर बाजुओं में जंतर बांधे जाते हैं, कहीं गर्दनों में, गले में जंतर बांधे। किस प्रकार की ये हथकंडे अपनाते हैं हमारी बेटियों का घर बर्बाद करने के लिए। हमारा समाज एकजुट हो रहा है, एकत्रित हो रहा है और जहां पर बात अपने बेटियों की सुरक्षा की आएगी तो हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये राजपुतानियां हैं, ये राजपूतों की बेटियां हैं। और जो लोग डरा धमका के इनसे गलत करने का प्रयास करते हैं तो उसकी सज़ा कानून तो दे ही रहा है, लेकिन उसके साथ ऊपर वाला भी है जो उसकी सज़ा देगा। आज हम SP महोदय को हमने निवेदन किया है कि तुरंत कार्रवाई के साथ उनको गिरफ्तार किया जाए। बेटी का बयान होगा, बेटी जो अपने बयान अभी दोबारा से दर्ज करवाएगी, जो इसका मेडिकल होगा उसके बिहाफ पे पुलिस अपनी कार्रवाई करे। और अगर पुलिस कार्रवाई में कोई ढील बरतती है तो पूरा क्षेत्र, पूरा हिमाचल इस बेटी के साथ खड़ा है। और हमने कहा है कि हम आपकी खाकी के ऊपर विश्वास करते हैं। ऐसा ना हो कि हम लोगों को दोबारा से एकत्रित होकर आना पड़े, न्याय की मांग करनी पड़े। अगर न्याय में ढील होगी तो वो न्याय बिना जाति देखे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि न्याय भी जाति देख कर दिया जाता है। जहाँ पर स्वर्ण समाज की बात आती है वहाँ पर ढील बढ़ती जाती है, जहाँ पर अन्य वर्गों की बात आती है वहाँ पर न्याय देने में भी तेज़ी की जाती है। हमारे लोगों को आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार का जो भेदभाव है वो हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज सहेगा नहीं। ये बात हमने SP महोदय को कही है और हमें पूरा विश्वास है कि ये अपनी कार्रवाई करेंगे और FIR दर्ज करके उन दोनों को गिरफ्तार करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में पुलिस ने 8 तारीख को थाना बरोटीवाला में जो मुकदमा दर्ज किया था, ये मामला नालागढ़ में फर्दर ट्रांसफ़र हुआ है 0 FIR के फॉर्म में। इसमें जो लड़की है, पीड़ित है, उसने एक व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि उसने मुझे जो बंधक बना के रखा और मुझ पर दबाव डाला शादी करने का। तो इस संदर्भ में ऑलरेडी पुलिस ने 127(2) और 351(2) में मुकदमा जो है दर्ज किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आज पीड़िता और पीड़िता का परिवार जो है वो द्वारा मुझसे मिले हैं और उन्होंने कुछ फ्रेश फैक्ट्स, कुछ नए एलिगेशन जो हैं वो लगाए हैं दूसरे पक्ष के ऊपर। उनको ध्यान में रखते हुए पुलिस आज लड़की का द्वारा से बयान दर्ज करवाएगी और साथ ही साथ हमारा जो मैंडेटरी प्रोसीजर है मजिस्ट्रेट के सामने भी पुलिस जो है वो पीड़िता का बयान दर्ज करेगी और नए फैक्ट जो आए हैं उस आधार पर पुलिस जो है वो आगे गंभीरता से इस मुकदमे को
आगे निष्पक्षता से इसकी जांच कर रही है।